Welcome back, student. Hope everybody fit and fine. So further move our chapter number 7, function in cal, and we are in the session number 3. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed absolute value function, then exponential function, then factorial function, natural function, then power function, square root function, इंटीजर फंक्शन, राउंडेड फंक्शन, स्टेटिस्टिकल फंक्शन के अंदर हमने देखा था एवरेज फंक्शन, राइट। देन मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करना उसके रिगार्डिंग कौन से फंक्शन है वो हमने देखे थे। देन काउंट फंक्शन, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, रैंक, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन, राइट। सो ये फंक्शन हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। सो टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल फंक्शन. Cal also support other financial function to add calculate with money. The NPER function is used to calculate the period to repay your loan. The syntax is NPER interest installment loan future and type. So यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल भी रखा है कि अगर आपको फाइनेंशियल फंक्शन का यूज़ करना है, लॉन फाइंड आउट करना है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो फाइनेंशियल फंक्शन यूज़ करने का फंक्शन है NPER. एंड स्टूडेंट फंक्शन को यूज़ करने से पहले आपको इक्वल टू साइन का यूज़ करना है। इक्वल टू साइन यूज़ करोगे तभी उसको समझ में आएगा कि ये फंक्शन है, राइट। विदाउट इक्वल टू आप यूज़ करोगे, कुछ भी लिखोगे तो वो टैक्स कंसिडर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज logical function. The cal supports some more function that support logical decision making. Those function are and or not, right. So there are three function: logical function, and or not. Those function are used to build complex formula and function. This section describe the three logical function mentioned above. First one is making decision making function. A function called smart if it is able to take some decision. We need condition function that can make decision based on a set of predefined function. For example, your exam result, right. First of all, decision making function, that means what? If function, right. बेस्ट एग्जाम्पल है योर एग्जाम रिजल्ट, राइट। सी एग्जाम्पल ऑलरेडी पीछे रखा हुआ है तो वो ही देखते हैं डायरेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो डिस्कसिंग सम प्री डिफाइंड कंडीशन अबाउट ग्रेडिंग योर परफॉर्मेंस, राइट. सो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम रिजल्ट का. सी इफ यू गेट मार्क greater equal to 35% and lesser 48%, you get pass class. Second condition is get mark is greater equal to 48% and lesser 55%, you get second class. And third one is mark greater equal to 55% and lesser 60%, you get फर्स्ट क्लास, राइट. तो इफ कंडीशन के अंदर अगर आप 35 और 48 के बीच में होगे तो आपको पास क्लास मिलेगा, राइट. इफ अगर, राइट, अगर आप 48 और 55 के बीच में होंगे, राइट, तो आपको सेकंड क्लास मिलेगा. एंड 55 और 60 के बीच में होंगे तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट क्लास मिलेगा, राइट. तो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आपको इफ कंडीशन का यूज होगा, राइट. if function, the prominence of the condition function used in a cal is if it takes three argument called test, true and false, right. तो if कंडीशन के साथ थ्री आर्ग्यूमेंट होती है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट, देन ट्रू एंड देन फॉल्स. टेस्ट मीन्स व्हाट कि आपकी जो भी कंडीशन है वो, राइट. और कंडीशन के साथ आपका एक ट्रू पार्ट होगा और एक फॉल्स पार्ट होगा, राइट. हम आगे देखेंगे जब भी अभी उसके बाद 2 चैप्टर के बाद हमारा जो भी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा तभी ये सब कुछ यूज होने वाला है, राइट. तो तब हम देखेंगे कि टेस्ट किसको बोलते हैं, ट्रू पार्ट को किसको बोलते हैं और फॉल्स पार्ट किसको बोलते हैं, राइट. बट टेस्ट मीन्स व्हाट कि आपकी जो भी कंडीशन होती है वो, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी कंडीशन कौन सी है?
ग्रेटर इक्वल टू 48 टू लेजर 55%। तो ये मेरी कंडीशन है, राइट। ये जो भी है ये मेरी कंडीशन है कि ये कंडीशन के अंदर जो भी होगा, अगर 35 और 48 के बीच में होगा तो पास क्लास मिलेगा, राइट। 40 और 55 के बीच में होगा तो सेकंड क्लास मिलेगा, और 55 टू 60 के अंदर होगा तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, राइट। तो ये हमारी कंडीशन है, राइट। बट कंडीशन के साथ दो चीज़ें होती है, फर्स्ट इज ट्रू पार्ट और सेकेंड इज फॉल्स पार्ट, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जब भी आपके रिजल्ट आएगा तो तभी मैं बाइफर्केट करने बैठूंगा तो वहाँ पे मुझे यही करना पड़ेगा कि जो भी 35 और 48 के बीच में होगा तो उसको मुझे पास क्लास देना पड़ेगा, राइट। और उसके बीच में मुझे 40 और 55 के बीच में कोई रिजल्ट मिलेगा तो उसको मुझे सेकंड क्लास में बाइफर्केट करना पड़ेगा, राइट। और उसके बीच में मुझे 50 और 60 के बीच में आपका कोई दूसरा रिजल्ट मिलेगा तो उसको मुझे फर्स्ट क्लास में बाइफर्केट करना पड़ेगा, क्लियर। तो इफ कंडीशन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट, सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स पार्ट, राइट। सो ये तीनों आर्ग्यूमेंट का यूज होता है। द टेस्ट इज एक्सप्रेशन एंड आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको बोल दिया कि एक्सप्रेशन जो भी आपकी कंडीशन होगी, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा वो, राइट, इंडिकेट द कंडीशन यू वांट टू द टेस्ट, राइट। तो आपको वो कंडीशन को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। जब भी आप कंडीशन टेस्ट करोगे तो वहां पे आपको ट्रू मिलेगा, राइट, या फिर फॉल्स मिलेगा, ट्रू पार्ट मिलेगा या फिर फॉल्स पार्ट मिलेगा। सी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन एंड इफ रिजल्ट इज ट्रू देन रिटर्न वैल्यू इंडिकेट बाय ट्रू पार्ट एल्स फॉल्स पार्ट, राइट। अगर आपकी वैल्यू ट्रू मिलेगी तो वो ट्रू पार्ट आपको देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स मिलेगी तो आपको फॉल्स पार्ट मिलेगा, राइट। अगर आपकी वैल्यू ट्रू मिलेगी तो आपको ट्रू पार्ट ही मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे को फॉल्स पार्ट मिल जाएगा, राइट। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो इफ कंडीशन का यूजेस ये है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिया कि आपका रिजल्ट का, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एग्जांपल एज पर द achieve point also if condition can be used. Me means user points in 30 and my friend's point is 70. See यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने कंडीशन का यूज किया है कि is इक्वल टू इफ ब्रैकेट के अंदर C2 ग्रेटर D2, राइट। यहाँ पे कंडीशन का यूज हुआ है इफ C1 ग्रेटर D2 मीन्स जो C1 है इज ग्रेटर देन D2। तो आपके पास दो कंडीशन है वहां पे, अगर हाँ होगा तो आंसर होगा आई एम विन, अगर ना होगा तो आंसर होगा माई फ्रेंड इज विन, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो ये पार्ट है वो हमारा टेस्ट है, दैट मीन्स हमारा आर्ग्यूमेंट और कंडीशन बोलते हैं वो, और ये जो हमारा है ट्रू पार्ट और ये जो हमारा है फॉल्स पार्ट, क्लियर। तो अभी इफ कंडीशन के साथ 3 आर्गुमेंट पास होती है, राइट। फर्स्ट वन जो होते हैं वो हमारा टेस्ट, सेकंड वन जो होता है हमारा ट्रू पार्ट एंड थर्ड वन जो होता है हमारा फॉल्स पार्ट, क्लियर। तो यहाँ पे उन लोगों ने एक सिंपल एग्जांपल रखा हुआ है, राइट। तो एग्जांपल में भी उन लोगों ने यही कहा है, मी मीन्स उसने 13 स्कोर किया है और माय फ्रेंड उसने 17 स्कोर किया है, राइट। और उसके वो दोनों को क्या कर रहे हैं उन लोग, C1 ग्रेटर D2, राइट। तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसका आंसर है वो आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो ये सारे ऑपरेटर का यूज करना है हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और डिफरेंस, राइट। इक्वल टू का यूज दो वैल्यू को कंपेयर करना हो तो इक्वल टू साइन का यूज होगा, राइट। लेस देन का यूज करना हो तो कोई वैल्यू के लेस देन है या फिर लेस देन और इक्वल टू है वो यूज करना हो तो आप लेस देन का साइन यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन का साइन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन साइन का भी यूज कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज कर सकते हो, राइट। आपकी वैल्यू के हिसाब से ये रिलेशनल ऑपरेटर का आप यूज कर पाओगे, क्लियर। एग्जाम्पल में आ सकता है स्टूडेंट, क्लियर। मोस्ट टाइम पे रिलेशनल ऑपरेटर है, क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रू। सी यहाँ पे हमने जो भी इफ कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें से फर्स्ट इज ट्रू, दिस फंक्शन रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ट्रू, द जनरल फॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज ट्रू, राइट। false, this function return the logical value is false, the general form of the function is false, right।
अगर ट्रू वैल्यू पास होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वैल्यू पास आउट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स वैल्यू पास आउट करेगी। क्लियर? देन नॉट, the general form of not is not, expression resulting is logical value, negative logic value is, so false become a true and true become a false, right? यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल रखा हुआ है, इज इक्वल टू नॉट 6 लेसर ग्रेटर 6 रिटर्न ट्रू एंड इज इक्वल टू नॉट 1 इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स, राइट? एंड कंडीशन, दिस फंक्शन इज यूज टू कंपेयर रिजल्ट ऑफ यूज टू 30 आर्ग्यूमेंट, राइट? अगर आपको रिजल्ट को कंपेयर करना है तो आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट? और आप एक साथ 30 आर्ग्यूमेंट का भी यूज कर सकते हो आपके फंक्शन के अंदर। The result of AND function is true if all of the condition argument result in true as well as the general form of is AND condition 1 condition 2 then condition 30, right? 30 कंडीशन तक आप यूज कर सकते हो AND फंक्शन का। सी उन लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 12, 12 एंड 6, राइट? तो ये 3 वैल्यू को उन लोगों ने कंपेयर किया हुआ है, इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट के अंदर A1 इक्वल टू A2, राइट? दैट मीन्स ट्रू, A2 इक्वल टू A3, दैट मीन्स फॉल्स, राइट? A1 और A2 में तो वैल्यू 12 है, A3 के अंदर वैल्यू 6 है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आएगा फॉल्स, राइट? एंड कंडीशन कब यूज होगी? कंपेयर रिजल्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको कंपेयर करना हो तो आप एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, राइट? कंपेयरिंग कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज और, दिस जनरल फॉर्म इज और कंडीशन 1 कंडीशन 2 एंड कंडीशन 30, दैट मीन्स और फंक्शन में भी हम 30 कंडीशन का यूज कर सकते हैं। द और फंक्शन इज यूज टू कंपेयर रिजल्ट ऑफ टू 30 कंडीशन। सी मैंने अभी बोल दिया आपको, the value of or is true if the at least one of the condition is tested is true, right? that means 30 कंडीशन में से एक कंडीशन तो ऐसी होगी कि वो ट्रू मिलेगी, राइट? एक कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। सी यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में A1 12, A2 12 एंड A3 12, राइट? कंपेयर कर रहे हैं A1 इक्वल टू A2 ट्रू, A2 इक्वल टू A3 ट्रू, A1 इक्वल टू A3 ट्रू, राइट? दैट मीन्स ये रिजल्ट क्या है? ट्रू। देन यहाँ पे उन लोगों ने वैल्यू चेंज कर दी, A3 में 6 कर दिया, A1 इक्वल टू A2, A1 इक्वल टू A2 12 12 मीन्स ट्रू, A2 इक्वल टू A3 मीन्स फॉल्स एंड A3 इक्वल टू A1 दैट मीन्स फॉल्स। क्लियर? तो ये सारे जब भी आप और फंक्शन का यूज करोगे तो उसमें से कोई एक कंडीशन तो ऐसी मिलेगी जो ट्रू मिलेगी, राइट? बाद में वो आपने 4 आर्ग्यूमेंट यूज किया हो, 5 आर्ग्यूमेंट यूज किया हो, 10 आर्ग्यूमेंट यूज किया हो, राइट? बट एक ऐसी वैल्यू होगी, एक आर्ग्यूमेंट होगी, एक कंडीशन होगी, वहां पे आपको वैल्यू ट्रू मिलेगी। क्लियर? सी यहाँ पे भी हमने 3 कंडीशन को चेक किया, A1 इक्वल टू A2, राइट? A2 इक्वल टू A3 एंड A1 इक्वल टू A3, राइट? 3 कंडीशन चेक की, यहाँ पे भी हमने 3 कंडीशन चेक की, बट 3 कंडीशन में से एक राइट मिली, 2 फॉल्स मिला, राइट? देन और कंडीशन में हम आपको क्या याद रखना है कि कोई एक वैल्यू तो ऐसी होगी, एक कंडीशन तो ऐसी होगी, वो ट्रू मिलेगी आपको। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शन, जॉइन टू स्ट्रिंग टू टेक्स्ट। The concatenate function can join up to 30 string of text. The syntax of concatenate ब्रैकेट के अंदर text 1, text 2 and text 30, right? You may use and% sign instead of the function name that is to join 2 string such as ice and cream. You may write a function as show below, is equal to ice and cream और is equal to concatenate ब्रैकेट के अंदर equal to के अंदर ice इक्वल टू ओवर एंड
इक्वल टू के अंदर क्रीम, राइट। सो टू वे से आप स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास दो नेम है, अगर दो नेम को आपको ज्वाइन करना है, राइट, तो वो दोनों नेम को ज्वाइन करने के लिए आप n% साइन का भी यूज कर सकते हो और कॉन्केटिनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे उन लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है, सी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आइस और क्रीम, राइट। अभी पूरा नेम हमको पता है कि आइसक्रीम है, अभी हमें यूज करना है कॉन्केटिनेट फंक्शन का, तो यहाँ पे उन लोगों ने फंक्शन यूज किया है, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। उसका आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले होगा। अगर आपने आइस एंड क्रीम लिखा होगा तो बीच में स्पेस नहीं है तो वो जॉइंट आ जाएगा। अगर आपको स्पेस चाहिए बीच में तो आइस n% साइन इक्वल टू ओवर इक्वल टू में फिर से n% और क्रीम, तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। क्लियर। तो ये सब कुछ है, ये आप अलग अलग स्टाइल से आप लिख सकोगे। क्लियर। और स्टूडेंट जब भी कोई वर्ड हो, कोई स्पेलिंग हो, तो उसको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, राइट। सी प्रोग्रामिंग जैसे स्टार्ट होगा 2 चैप्टर के बाद, तभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रिंग क्या है। जो एक पूरा वर्ड होता है, राइट, वो पूरी जो स्पेलिंग होती है वो उसको जो वर्ड है उसको हम स्ट्रिंग करके कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम एक पूरी स्ट्रिंग है, पूरा एक वर्ड है, राइट। तो वो वर्ड को उन लोगों ने कॉन्केटिनेट किया है, मीन्स ज्वाइंट किया है, राइट। ज्वाइन टू स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट, दैट मीन्स ये हमारी स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 2 है, वो दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइंट किया और एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है। अंडरस्टूड। क्लियर। तो मोस्ट टाइम पे प्रैक्टिकल रिलेटेड फंक्शन है ये। क्लियर। कैसे स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। क्लियर। नेक्स्ट इज लोअर। दिस फंक्शन टर्न्स ऑल गिवन कैरेक्टर इनटू लोअर केस। अगर लोअर केस में आपको जो भी आपने लिखा है आपको लोअर केस में चाहिए तो लोअर फंक्शन का यूज कर सकते हो। सी यहाँ पे लोअर स्कूल लिखा है, जैसे आप लोअर स्कूल लिखोगे तो वो लोअर कैरेक्टर में डिस्प्ले हो जाएगा। देन अपर में भी जो भी आपने लिखा होगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उसको आपको अपर केस में डिस्प्ले करवाना हो तो आपको सिंपली यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू अपर, तो वो जो भी लिखा है वो अपर में डिस्प्ले हो जाएगा। देन प्रॉपर। दिस फंक्शन टर्न फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड इनटू अपर केस एंड रिमेनिंग अल्फाबेट इन अ लोअर केस, राइट। प्रॉपर वे में आपको लिखना है तो आपको प्रॉपर फंक्शन का यूज करना है। सी यहाँ पे फंक्शन यूज किया है प्रॉपर, आई लव माई स्कूल, तो वो कुछ अरेंज नहीं किया है। सी स्कूल में एच कैपिटल है, एल में आई लव लिखा है तो एल कैपिटल है, माई में कोई कुछ भी कैपिटल नहीं है, सारे स्मॉल है। तो कुछ प्रॉपर वे में आपको लिखना है तो प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सी तो यहाँ पे सब कुछ जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ जाएगा, कैप्स में आ जाएगा, और उसके अलावा जो भी लेटर है वो स्मॉल में चले जाएगा। क्लियर। तो प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करना है। प्रॉपर फंक्शन में लिखा हुआ है टर्न फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड इन अपर केस एंड रिमेनिंग अल्फाबेट इन अ लोअर केस। क्लियर। जो फर्स्ट लेटर है वो कैप्स में चला जाएगा और बाकी उसके अलावा जितने भी लेटर्स है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर में चले जाएगा, लोअर एबीसीडी में चले जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज रोमन एंड अरबिक। रोमन फंक्शन कन्वर्ट इन a number provide into it equivalent रोमन नंबर, द सिंटेक्स इज रोमन नंबर एंड मोर। अगर आपको रोमन नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 1 to 5 और 1 to 5 को रोमन में कैसे लिखा जाता है, तो रोमन वैल्यू में आप फंक्शन यूज कर सकते हो रोमन फंक्शन का, राइट। रोमन फंक्शन के अंदर आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है आपको लिखना है और एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। क्लियर। ऐसे ही आपको अरबिक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे उन लोगों ने अरबिक वैल्यू को भी एग्जाम्पल आपके सामने डिस्प्ले किया है। ऑल्सो कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल टू सी हाउ मेड वर्क। ये सारे एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। अगर आपके पास OpenOffice.org सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो तो ये सारे फंक्शन का यूज़ कर पाओगे। चौपड़ी के टेक्स्ट बुक के अंदर ही ये सारे स्नैपशॉट रखे हुए, यही स्नैपशॉट का मैंने यूज़ किया है। क्लियर। रोमन 999 ये वैल्यू मुझे रोमन में चाहिए तो रोमन में कैसे लिख सकते हो, तो ऐसे लिख पाओगे। क्लियर। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने एग्जाम्पल एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपके लिए। क्लियर। तो ये भी आप देख लो।
नेक्स्ट इज ट्रिम, दिस फंक्शन रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग मीन्स कोई वर्ड है, वो वर्ड के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, वो स्पेस को रिमूव करने के लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर पाओगे। सी यहाँ पे आई लव माई स्कूल, तो आई के बीच में स्पेस है, लव के बीच में स्पेस है, माई के बीच में भी बहुत सारी स्पेस है, तो वो सारे स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे ही आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ करोगे तो वो जो वर्ड है आई लव माई स्कूल, वो जो स्पेलिंग है वो पूरी स्ट्रिंग आपको अरेंज करके दे देगा, आई लव माई स्कूल। जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारी स्पेस को वो रिमूव करके प्रॉपर वे में आपको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर। कंपेयरिंग स्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न वन इफ दे आर एक्सटर्नली द सेम और जीरो इफ दे आर। द सिंटेक्स इज एक्सट्रैक्ट S1 एंड S2। अगर आपको स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो तो उसके रिगार्डिंग फंक्शन है EXACT, राइट। एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करोगे तो आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर पाओगे। सी ब्लू एंड ब्लू, देन रिटर्न वन, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग सही है, राइट। अगर रिटर्न 0 मिलेगा तो मान लीजिएगा कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में कुछ मिस्टेक है, राइट। वो स्ट्रिंग वो जो कंपैरिजन स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो रिटर्न 0 वैल्यू आपको पास करेगा, राइट। जैसे ही 0 वैल्यू पास करेगा आपको आपको समझ लेना है कि आपकी स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो रही है, और वन जैसे ही आपको रिटर्न 1 वैल्यू पास करेगा तो आपकी स्ट्रिंग कंपेयर हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट इज substring. There are two functions in a cal, one of the left side substring and another of the right side substring. Left function, the left function is the first character from the string text or a specified number of n characters string from the left. The syntax is left text and n. Left Divine Public School 3, right. Left first is text, that means text is over here and n means number, right. तो लेफ्ट से हमें कितने नंबर चाहिए, तो मैंने लिखा हुआ है 3, दैट मीन्स DIV, वही हमें डिस्प्ले करेगा C। क्लियर। तो स्ट्रिंग के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर हमें अगर ऐसा भी यूज़ करना है, राइट, स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, स्पेसिफिक वर्ड को डिस्प्ले करना है, तो आप यूज़ कर पाओगे लेफ्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते, राइट। वैसा ही है राइट फंक्शन, राइट। तो राइट फंक्शन के अंदर भी सेम है। द राइट फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट एंड कैरेक्टर फ्रॉम द एंड राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। द सिंटेक्स इज राइट टेक्स्ट एंड एन। टेक्स्ट मीन जो हमारी वैल्यू है वो डिवाइन पब्लिक स्कूल, एंड रिटर्न एन इज 6। तो 6 नंबर राइट साइड से 6 नंबर हमें डिस्प्ले होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स स्कूल इज डिस्प्ले। क्लियर। तो जो स्कूल वर्ड जो भी है वो डिस्प्ले होगा आपके सामने। क्लियर। तो सब स्ट्रिंग के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, तो लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन जो भी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज मिड फंक्शन। द मिड फंक्शन फाइंड द मिडल नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट गिवन इन द फंक्शन, दैट मीन्स के जो मिडल वैल्यू होगी, जो मिडल नेम होगा वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। द फंक्शन इज MID text, right, starting point, and n means ending point. See, the example is Divine Public School. The starting value is 6 and ending value is 4, right. तो starting value is 6 means मुझे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 and 6 पोजिशन पे मुझे मिला E, right. 6 7 and 8, right, and 9। तो यहाँ से E से मुझे 4 वैल्यू काउंट करना है, तो मुझे मिलेगा E, then space, then P, then U, right. तो आंसर इज E space P and U, right. तो ऐसे आप मिडिल वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओगे। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, the length function return in the length of the given string. The string is length, for example length divine, right. अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ भी फाइंड आउट करना है तो लेंथ भी आप फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। लेंथ
ब्रैकेट के अंदर आपके जो भी टैक्स है वो टैक्स लिख देने का है, जो भी टैक्स लिखा है तो उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करके दे देगा। क्लियर, द आंसर इज 6। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम फंक्शन, राइट। डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग कितने फंक्शन है वो भी फंक्शन हम देख लेते हैं। टुडे डेट को डिस्प्ले करवाना है तो आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हो। टुडे फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टुडे डेट स्टोर इन द कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर के अंदर जो भी करंट डेट होगी, टुडे डेट होगी, वो ही आपको डिस्प्ले करेगा, राइट। द सिंटेक्स इज टुडे रिटर्न एज पर द फॉर्मेट सेट योर कंप्यूटर, राइट। मैंने बोल दिया कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो करंट डेट होगी, जो करंट में जो भी डेट होगी वो ही आपको डिस्प्ले करेगा। क्लियर। डेट फंक्शन, द डेट फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ डेट फॉर द गिवन नंबर ऑफ द ईयर, मंथ एंड डे, राइट। डेट फंक्शन में भी आपको जो भी डेट होगी वो डेट आपको डिस्प्ले होगी। द सिंटेक्स इज डेट ब्रैकेट के अंदर ईयर, मंथ एंड डे, राइट। जो भी आपका स्पेसिफिकेशन होगा ईयर, मंथ और डे, उसके हिसाब के आपकी जो भी डेट होगी वो डेट आपको डिस्प्ले होगी। Then day function, the day function is used to convert a date given in any recognizable format into a day of the month. डे इज डेट, तो उसके अंदर भी आपकी जो भी डेट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट इज वीकली फंक्शन, द वीकली फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ वैलिड डेट गिवन इनटू अ डे ऑफ द weekdays are numbered from the 0 Sunday to 6 Saturday. The syntax of weekday date and वीकडे ब्रैकेट के अंदर डेट, जो भी आपकी डेट है और उसके नंबर ऑफ एन, राइट, जो भी आपका एन है वो, तो रिटर्न आपकी वीक के अंदर आपका जो भी डे है वो आपको डिस्प्ले करके दे देगा। देन मंथ फंक्शन, द मंथ फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ वैलिड डेट इनटू द मंथ नंबर, द सिंटेक्स इज मंथ एंड 10। year function, the year function is used to convert a valid date into the year number, the syntax is year। so year function में भी आपको year को भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। एंड नंबर ऑफ द डे इन year, day since year, the day since year function return in the number of the day, that means जो पूरे साल के जितने भी नंबर ऑफ द डे होते हैं वो काउंट करके आपको दे देगा, राइट। सो स्टूडेंट यहाँ पे डेट एंड टाइम फंक्शन भी ओवर हो चुके हैं, राइट। सो डेट एंड टाइम फंक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। इजी फंक्शन है, आप उसका यूज कर पाओगे openoffice.org के अंदर, राइट। इसके बाद 3 फंक्शन है डेट एंड टाइम के, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैं एग्जाम के रिगार्डिंग भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने आपको पीपीटी के अंदर रखा भी नहीं है और मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, राइट। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने वो स्किप कर लिया है, राइट। एंड नेक्स्ट इज function in other spreadsheet packages. Most of the function packages support in a similar function. If you take example of Microsoft Excel, it also support most of the function discussed in this chapter, right? तो Excel के अंदर भी ये सारे function का आप यूज कर सकते हो, right? यहाँ पे लिखा है most of the function, that means इसके अंदर मैक्सिमम फंक्शन जितने भी ओपन ऑफिस के वो भी सारे एक्सेल में रन होंगे, राइट। ऐसा ही नहीं लिखा है कि सारे फंक्शन वर्किंग में रहेंगे, राइट, क्योंकि जो ओपन ऑफिस का एनवायरनमेंट है और एक्सेल का एनवायरनमेंट, दोनों एनवायरनमेंट अलग अलग हैं, राइट। सो मैं प्रीफर करता हूं कि आप openoffice.org, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके openoffice.org इंस्टॉल करके आप उसके अंदर रन करोगे तो ये सारे फंक्शन वर्क करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 इज ओवर स्टूडेंट, राइट। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू देख लेते हैं। फर्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे वी कैन एंटर फंक्शन इन कैल। So there are 2 ways. First one is directly typing function name in a cal, and second one is function wizard or selecting from toolbar, right? Second is a function can start with which of the following option. The answer is equal to sign. Most IMP MCQ में आता है स्टूडेंट, बोर्ड के एग्जाम में आता है ये एग्जाम्पल। Which of the following is not a logical function? The logical function is proper. Proper is not a logical function. There are 3 logical function is and, or, and not,
राइट। अभी आज के सेशन में ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। विच डेट एंड टाइम फंक्शन of cal you will use to find out whether of the given year is a leap year or not. The answer is days in year। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के अंदर ये एमसीक्यू के ऑप्शन रॉन्ग है, राइट। तो आप टेक्स्ट बुक में चेंजेस कर देना। जो सी एमसीक्यू है, एमसीक्यू सी के अंदर जो एमसीक्यू है, तो मैंने जो यहाँ पे लिखा है डे सिंस ईयर वो लिख देना। टेक्स्ट बुक में डे सिंस ईयर आंसर है ही नहीं, राइट। टेक्स्ट बुक में जो भी आंसर एमसीक्यू दिए हुए वो रॉन्ग है, तो आंसर इज डे सिंस ईयर। मैंने जहाँ पे चेंजेस किया है टेक्स्ट बुक में भी आप चेंज कर देना। सी जो थर्ड एमसीक्यू है वो चेंज करके ये आंसर लिख देना। क्लियर। Next is which is the possible mechanism to enter a function in cal cell? The answer is both of. How many argument one can use in cal function? There are depend on the function, right? फंक्शन पे डिपेंड करता है कितनी आर्ग्यूमेंट यूज़ करता है, बट हम डिफ़ॉल्ट 30 आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी तक जितने भी फंक्शन यूज़ किए उसमें 30 आर्ग्यूमेंट तक आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट कैन बी फंक्शन आर्ग्यूमेंट? ऑल ऑफ देम। देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट यूजिंग इन आवर फंक्शन, राइट। वैल्यू, टेक्स्ट एंड अदर फंक्शन, राइट। मैंने ऑलरेडी इफ फंक्शन में भी आपको बोल दिया कि देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट, सॉरी देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट इज टेस्ट, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स पार्ट, राइट। टेस्ट के अंदर क्या होता है, उसकी जो भी एक्सप्रेशन, उसका जो भी आर्ग्यूमेंट, उसकी जो भी कंडीशन होती है वो, और जो ट्रू और फॉल्स पार्ट है वो हमारी वैल्यू होती है। क्लियर स्टूडेंट। सो हियर अवर चैप्टर नंबर 7 is over, right? If any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me, right? See you in the next session, student. Have a nice day.